हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जानने वाले हैं जीके के 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए एवं आप लोग लास्ट में स्कोर बताइएगा कि इसमें से कितना सही किए। तो आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देन अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी लोथल। लोथल ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कहता मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, तथा भारत में सती प्रथा का अंत करने में किस भारतीय समाज सुधारक का प्रमुख योगदान था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कहता 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरठ से। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कहता स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कहता भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कहता भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कहता राजस्व राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति किसके पास है? तो भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति किसके पास है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदन के पास। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कहता काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 राज्य से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप थल भाग कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एशिया। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सतलुज नदी पर। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वुलर झील। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वुलर झील। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दूरी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगें किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कहता मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन अंग करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी किडनी। किडनी जो है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु के बना होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही जवाब है
ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कहता पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जाइलम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कहता निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस का। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मुंबई। मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो सही जवाब है एम.एस. स्वामीनाथन को। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था। तो जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद। इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केरल। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कहता आगा खान कप संबंध किस खेल से है। आगा खान कप का संबंध किस खेल से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हॉकी से। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न। तो भारत रत्न ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, WW का पूर्ण रूप क्या है। तो WW का फुल फॉर्म क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एडा लवलेस। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी। तो भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयदेव। जयदेव ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वेटिकन सिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए एवं आप लोग का इसमें से कितना का स्कोर लाए हैं तो आप लोग वो भी कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।